नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को देखेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर इंदौर के महू में आज सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी महू पहुंचे, बाबा साहेब को नमन किया। नमन करने के लिए वो पहुंचेंगे अभी कुछ देर में, और यहां कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने स्तर पर आयोजन यहां पर कर रहे हैं। निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की आज 132वीं जयंती है और आज उनके जन्मस्थली जो है अंबेडकर स्मारक पर तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव यहां पर पहुंचे, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी यहां बाबा साहब अंबेडकर को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और हम आपको बता दें कि चुनावी साल है, इसलिए हर पार्टी इस बड़े वोट बैंक को इग्नोर नहीं कर सकती और उनको लुभाने के लिए तमाम बड़े नेता भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद यहां पर पहुंचने वाले हैं और वो यहां पर जो बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। और जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें सभी पार्टियां अपनी संभावनाएं तलाश रही हैं और जो तीसरा मोर्चा है वो यहाँ पर ज्यादा जोर और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में हो रही। वजह है कि बाबा साहब अंबेडकर के जरिए यहाँ पर जो सियासत है वो साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचेंगे, वो बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और बुद्ध जो प्रतिमा है उसका वो अनावरण यहाँ पर करेंगे। एक छोटी सी सभा को भी यहाँ पर वो संबोधित करेंगे, लेकिन जो बड़ी सभा यहाँ पर होने वाली है वो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव करने वाले हैं, जो करीब 12 साढ़े 12 बजे के बाद होगी। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खरगोन के महेश्वर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल भी होंगे और वहीं महेश्वर में लाडली बहना योजना सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के हितग्राहियों से सीधा संवाद करेंगे। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल मंगूभाई पटेल के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के समारोह और लाडली लक्ष्मी बहना का जो महासम्मेलन होने जा रहा है उसमें शामिल होने जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि 1:30 बजे के बाद राज्यपाल महोदय और सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ महेश्वर पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। स्वयं कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और एसपी धर्मवीर सिंह मौके पर मौजूद हैं और लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और इसको जो व्यापक स्तर पर तैयारी हो रही है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 50,000 से लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। विशेष रूप से मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार शिवराज सिंह चौहान के लाडली बहना योजना को लेकर जो दौरे चल रहे हैं, ये महेश्वर का जो दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान जो है महिलाओं से सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद व्यक्तिगत रूप से संवाद करेंगे और उनको जो योजना है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस आयोजन में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल और जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं वो भी रहेंगे और साथ ही तुलसी सिलावट जो जल संसाधन मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो आयोजन है काफी महत्वपूर्ण है, महेश्वर में होने जा रहा है। इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। इधर जबलपुर में तुलसी पीठ के जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने वर्तमान राजनीति पर तीखे हमले किए। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं, ये कहा। जनता का सेवक बने नेता, ये नसीहत दी और यह भी कहा कि अखंड भारत लोग चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की महत्वाकांक्षा ने भारत का विभाजन करवा दिया। श्री राम का समरस और समर्थ भारत विषय पर व्याख्यान देने के लिए जबलपुर पहुंचे जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य ने कई बड़े बयान दिए हैं। गोल बाजार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने व्याख्यान की शुरुआत में ही देश के विभाजन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं वर्तमान परिवेश में राजनीति और शासन प्रशासन में बैठे लोगों पर कई बार कटाक्ष किए। जातिवाद से लेकर वर्तमान समाज के व्यवस्था और प्रशासन की कार्यप्रणाली को सवालों के कटघरे में खड़े करते हुए उन्होंने राम राज्य का
कैसे स्थापित किया जा सकता है, उसके लिए भगवान श्री राम के दौर की कई घटनाओं का जिक्र किया और नसीहत दी कि यदि नेताओं को राम राज्य स्थापित करना है, सरकार चाहती है कि राम राज्य स्थापित हो, तो उसके लिए भगवान श्री राम के राज्य की तरह व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जहां पशुओं को भी न्याय मिलता था और इंसानों को भी न्याय मिलता था। उस दौर में जातिगत व्यवस्था नहीं थी, बल्कि सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही व्यवस्था के अनुरूप चलते थे, सिर्फ वर्ण व्यवस्था थी। तो ये तमाम ऐसे घटनाएं हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र रामानंदाचार्य जी ने अपने व्याख्यान में दिया। साथ ही उन्होंने अपने व्याख्यान के आखिरी में मांग की कि गाय को राष्ट्रीय धरोहर और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। इस दौरान उन्होंने जहां तमाम नेताओं को और तमाम राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की भी जमकर तारीफ की। धारा 370 हटाने और 35 से हटाने के लिए उन्होंने मांग की है कि अब देश में समान नागरिक संहिता जरूर लागू की जानी चाहिए, ताकि समरसता की जो बात की जा रही है वह स्थापित की जा सके। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। इधर गरियाबंद के मैनपुर और हरदीभाटा में 39 छात्र एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिले। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मैनपुर छात्रावास में रहने वाले 24 छात्र एक साथ पॉजिटिव मिले हैं। इधर हरदीभाटा छात्रावास में 15 छात्र कोविड-19 पीड़ित मिले हैं, संक्रमित मिले हैं। सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। मेडिकल की टीम इन पर नजर रखे हुए है। कोरोना संक्रमण ने फिर एक बार दस्तक दे दी है। मैनपुर क्षेत्र से डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यहाँ 39 छात्र छात्राओं की कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। बीएमओ ने इसकी पुष्टि की है। मैनपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इससे पहले अगर बात करें तो देवभोग में 4 छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उसके बाद मैनपुर में करीब 100 छात्र छात्राओं की सैंपल जांच किए गए, जिसमें से 39 छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में इन तमाम संक्रमित मरीजों की इलाज किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो सीएमएचओ से इस मामले की जानकारी लेने के लिए हमने कई बार संपर्क साधा, लेकिन उन्होंने फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझा। कहीं न कहीं बढ़ते हुए आंकड़े को लेकर सीएमएचओ गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैनपुर और देवभोग की अगर बात करें तो इस इलाके में यह आंकड़े है जो है 50 की संख्या को पार कर गया है और आने वाले दिनों में यह आंकड़े और भी बढ़ सकता है। हालांकि जिस छात्रावास में कोरोना मरीज पाए गए हैं उस छात्रावास को सैनिटाइज कर दिया गया है। वहीं कस्तूरबा विद्यालय को भी सैनिटाइज कर दिया गया है और तमाम छात्रों को निगरानी पर रखा गया है। यानी गरियाबंद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रहा है, जो हड़कंप मचा देने वाला है और स्वास्थ्य विभाग भी हाई अलर्ट मोड पर है और इस इलाके में सैनिटाइजर और मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये बेहद ही डराने वाले आंकड़े हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। इधर पेंड्रा के जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। आग के चलते कई एकड़ में लगे जंगल धीरे धीरे राख में तब्दील हो रहे हैं। वहीं तेज हवा और बढ़ते तापमान के चलते आग जंगल के दूसरे हिस्सों में फैल रही है। जंगल में आग से तबाही सबसे ज्यादा पेंड्रा से बिलासपुर जाने वाले हाईवे के किनारे हुई है। लोगों की शिकायत है कि वन विभाग की तरफ से आग को काबू में करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा और आग फैलती जा रही है। इन दिनों जंगलों में लगने वाली आग वन विभाग के लिए सरदर्द बनी हुई है। मरवाही वन मंडल के गौरेला, बेलगहना व खोडरी रेंज में दर्जनों जगह इस वक्त आग लगी हुई है, जिस पर वन विभाग ने अब तक काबू नहीं पा पाया है। वहीं वहां लोगों की माने तो वन विभाग आग के उस जगह पर अब तक पहुंचा ही नहीं है। ऐसे में जंगल की इस आग को रोकने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इसका एक बड़ा नुकसान यह है कि जंगलों से वन्य जीव पलायन कर आबादी वाले क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं।
वहीं जंगलों में जो छोटे छोटे पौधे उग कर आए थे वो जल कर नष्ट हो रहे हैं। ऐसे में जंगल घना कैसे हो पाएगा? और इस तरह से अगर मरवाही वन मंडल से वन विभाग जंगलों पर लगने वाले आग पर काबू नहीं पा पाया तो जंगलों का नष्ट होना तय है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मरवाही वन मंडल जगह जगह लगने वाली इस आग पर काबू पाने के लिए कैसी तैयारियां करता है और इस आग पर कब तक काबू पाता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए गौरेला पिंडरा मरवाही से सुबीर चौधरी। इधर छत्तीसगढ़ में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आसमान से मानो आग बरस रही है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पारा 40 के पार पहुंच गया है। सारंगढ़ में 42.8 डिग्री सेल्सियस पर है पारा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 से 4 दिनों में पारा और चढ़ेगा और सूरज आग बरसाएगा। छत्तीसगढ़ में चिलचिलाती धूप और गर्मी से हर कोई बेहाल है, परेशान है और छत्तीसगढ़ का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। अब छत्तीसगढ़ का तापमान 42 डिग्री के करीब पहुंच गया है। सबसे अधिक जो तापमान है सारंगढ़ में दर्ज किया गया है, 42.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों में जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो रायपुर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। लगातार बढ़ते तापमान से लोग बेचैन हैं, परेशान हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। भले ही मार्च महीने में राहत लोगों को महसूस हो रही थी क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, बदली भी छाए थे, लेकिन अब जिस तरह से सूर्यदेव अपना जो रौद्र रूप दिखा रहा है इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है और जैसे दोपहर होते ही सड़कें सुनसान हो जाता है। और जिस तरह से अभी हालात हैं भीषण गर्मी को लेकर के, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में और भी तापमान बढ़ेगा और गर्मियों से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर बलरामपुर के वाड्रफ नगर फॉरेस्ट में आग लगने से कई जंगली जीवों की जान आफत में फंस गई। वहीं आग से वन्य संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग लगने की सूचना देने के बाद भी वन विभाग की तरफ से आग बुझाने का कोई खास इंतजाम नहीं किया गया और आग और तेजी से बढ़ती जा रही है। रामपुर जिले के जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है। अभ्यारण्य क्षेत्र हो या सामान्य जंगल, इन जंगलों में लगातार आग लगने से जंगलों को भारी नुकसान हो रहा है। आप जो यह वीडियो देख रहे हैं, ताज़ा वीडियो वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र के कैलाशपुर और पंसरा जंगल का है, जहां बीती रात आग लगने से जंगल को भारी नुकसान हुआ है। वहीं आग लगने की वजह से वन्य जीव को भी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। इस मामले पर जब हमने वन विभाग के अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आग लगने की वजह यह स्पष्ट नहीं हो पा रही कि आग कैसे लग रही है, लेकिन उनका यह कहना है कि जो महुआ बिन्ने जंगल जा रहे हैं उनके द्वारा जंगलों में आग लगाई जा रही है, जिससे वनों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। वन संपदा के नुकसान के साथ साथ वन जीवों को भी इसमें नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। वन विभाग के अधिकारी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जंगलों को आग ना लगाएं, जंगलों को आग लगने से बचाएं। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि अगर जंगल में कहीं भी आग दिखाई देती है तत्काल वन विभाग की टीम को सूचित करें ताकि समय रहते आग पर काबू पाया जा सकता है। आपको बता दें कि वनों में आग लगने का सिलसिला जिस तरीके से जारी है, वनों के कई बड़े हिस्से जलकर अब तक खाक हो चुके हैं। इनमें कई बेशकीमती पेड़ पौधे भी जलकर नष्ट हो चुके हैं। सूरज कुमार गुप्ता, न्यूज़ 18 बलरामपुर। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, शहर के देवीगंज रोड में एक भालू पहुंच गया है। रिहायशी इलाके में भालू के आने से दहशत है। शहर में भालू के घूमने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। घंटों मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर पुलिस ने इस भालू को यहां से भगा दिया है। अंबिकापुर वन परिक्षेत्र का यह मामला है। लगातार इस भालू के घूमने के वीडियो वायरल हो रहे थे, लोगों में दहशत थी। शहर के इलाके में भालू आ गया। अंबिकापुर कड़ी मशक्कत के बाद इस भालू को भगाया जा सका। अंबिकापुर वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो अंबिकापुर से बड़ी खबर, अंबिकापुर के देवीगंज रोड पर भालू पहुंच गया। रिहायशी इलाका है ये और रिहायशी इलाके में भालू के आने से लोगों में दहशत तारी हो गई। शहर में भालू के घूमने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। पुलिस को भी इस बात की इत्तला लगी और फिर इत्तला लगी
और फिर पुलिस ने घंटों मशक्कत की, तब कहीं जाकर इस भालू को जंगल की तरफ खदेड़ा जा सका। अंबिकापुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस भालू की आप देख रहे हैं, जो रिहायशी इलाकों में घुस गया और लोगों की दहशत का सबब बन गया। शहर के देवीगंज रोड पर यह भालू नजर आया है। भालू के आने से लोगों में दहशत है। भालू के घूमने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। पुलिस तक भी ये जानकारी पहुंची और उसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत की, तब कहीं जाकर इस भालू को जंगल की तरफ खदेड़ा जा सका। सहयोगी श्रवण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? भालू को जंगल की तरफ खदेड़ दिया गया, लेकिन रिहायशी इलाके में रोड में इस तरह से पहुंचना चिंता की बात। बिल्कुल, जिस तरह से बीती रात भालू शहर में घुसा था, सबसे गनीमत ये रही कि शहर पूरे शांत था और कोई भालू से सामना नहीं हुआ। लेकिन जो पेट्रोलिंग की जो गश्त टीम थी, वो रात में जिस तरह से गश्त कर रही थी और सबसे पहले गश्त टीम ने ही भालू को देखा। वो पूरे नगर निगम क्षेत्र के जितने भी रिहायशी एरिया है, उस एरिया में वो भालू जो है रात में विचरण किया है और पूरी सूझबूझ के साथ पुलिस ने उस भालू को शहर से बाहर निकालने का प्रयास किया। घंटों मशक्कत के बाद भालू को शहर से बाहर तो निकाल दिया गया, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से गर्मी की शुरुआत में ही ये भी एक आशंका जताया जा रहा है कि कहीं न कहीं भालू पानी की तलाश में शहर में पहुंचा होगा या फिर और भी कोई वजह हो सकती है। लेकिन वन विभाग की टीम को रात में पुलिस की जो गश्त टीम है वो सूचना दी थी और काफी देर बाद जो है वन विभाग की टीम पहुंची और दोनों ने, पुलिस और दोनों सही। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रवण इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर भोपाल से। दिग्विजय सिंह के मुस्लिमों की आबादी के घटने के बयान पर सीएम शिवराज ने हमला बोला। सीएम शिवराज ने इस बयान को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों को घेरा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मुस्लिमों की संख्या घट रही है। कमलनाथ ने इफ्तार में बोला दंगे भड़क रहे हैं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, क्यों माहौल खराब करना चाहते हैं, इरादे क्या हैं? अजीब है किस तरह की चर्चा मध्य प्रदेश में की जा रही है, जो कि शांति का टापू है। क्यों डराना चाहते हैं, आपके इरादे क्या हैं? मध्य प्रदेश में ऐसी चर्चा क्यों की जा रही है? ये तमाम बातें उन्होंने आज कही। चाहे श्री कमलनाथ जी हों और चाहे श्री दिग्विजय सिंह जी हों, कल दिग्विजय जी बोल रहे थे कि मुस्लिम की संख्या घट रही है। कमलनाथ जी ने रोज अफ्तार में बोला कि दंगे भड़क रहे हैं। दिग्विजय जी, कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। ये चुनाव के समय एक कह रहा दंगे भड़क रहे हैं, एक कह रहा है संख्या, एक कह रहा है संख्या घट रही है। क्यों डराना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? आपके इरादे क्या हैं? मुझे अजीब लगता है कि इस तरह की चर्चाएं मध्य प्रदेश में की जा रही है, जो सर्वथा शांत प्रदेश। तो अब लगातार बीजेपी हमलावर है। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग के पास हम आपको लिए चलेंगे। अनुराग, आपको नजर आ रहे होंगे। अनुराग, चुनावी साल में बीजेपी को फिर मौका। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का बयान आया, उससे पहले कमलनाथ का जो बयान आया, उसी को लेकर अब बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह के एक दिन पहले दिए गए मुस्लिमों की आबादी घटने के बयान पर अब पूरी की पूरी बीजेपी दिग्विजय सिंह पर हमलावर हो गई है। पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर आपत्ति करी, ऐतराज किया और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ही प्रदेश का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। हिंसा भड़कने की बात कही जा रही है और अब अल्पसंख्यकों के अंदर एक डर पैदा किया जा रहा है और चुनावी मौसम में इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर
जिस तरीके का दिग्विजय सिंह का बयान आया, दिग्विजय सिंह लगातार कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए दौरे कर रहे हैं और जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह के बयान के बहाने अब बीजेपी ने दिग्विजय सिंह, कमलनाथ तो पूरी कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है और अब बीजेपी इस बात की आशंका जता रही है कि चुनावी मौसम में कांग्रेस प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल खराब कर सकती है। जी, माहौल बिगाड़ा जा सकता है और ये बताने के लिए माहौल बनाना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।